हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज है वट सावित्री पूजा। आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और जा रही हूँ पूजा के लिए तैयार होने। तो आप सब यूँ ही बने रहिए मेरे चैनल पे। आगे आपको देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह से तैयार होती हूँ पूजा के लिए, और इस पूजा की क्या क्या विधि है, किस तरह से पूजा की जाती है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आलता लगाने के बाद मैं पायल पहनने लग जाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, साड़ी पहन के मैं मेकअप करने लग जाती हूँ। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। मैं ज़्यादा मेकअप का मैं नहीं वीडियो ले पाई, क्योंकि उस समय मेरी बेटी मुझे परेशान करने लग गई थी। पता नहीं, जब भी मैं तैयार होने लग जाती हूँ तो इसे क्या हो जाता है, मुझे परेशान करने लग जाती है। और यहाँ पे मैं रेडी होके बाहर निकल जाती हूँ पूजा के लिए। तो दोस्तों, हम सब जा रहे हैं अब जमुना घाट, क्योंकि अब सब रेडी हो गया था, सब कुछ हो गया था, बस जमुना घाट जाने की तैयारी थी। और यहाँ पे हमें टेम्पो भी मिल जाता है और सब अपने अपने टेम्पो पे बैठ जाते हैं और रास्ते के मज़े लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को यमुना घाट के बारे में बताया था कि ये हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है। हम कोई भी त्यौहार करते हैं तो हम यमुना ही जाते हैं, जैसे कि छठ, वट सावित्री, और भी जैसे पानी से रिलेटेड जितने भी पूजा है तो हम वहीं पे जाते हैं। माना जाता है कि यह पूजा इसलिए किया जाता है, जब माँ सावित्री के पति के प्राण यमराज लेके जा रहे थे तो उनके प्राण वापस लाने के लिए उन्होंने तपस्या किया वट वृक्ष के समक्ष। तब से हम सब महिला अपने पतियों के रक्षा के लिए ये पूजा करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ आ चुकी हूँ यमुना घाट, और ये मंदिर का द्वार है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और आगे का हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम सब मंदिर पहुंच गए होते हैं और यहाँ से शुरू होती है आज की पूजा की रस्में। तो सबसे पहले जो वट वृक्ष के पत्ता है उसको हाथ में बांध लिया जाता है और अपने गले में भी माला बना के बांध लिया जाता है। तो यहाँ पे ये वही रस्म निभाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, जो भी पूजा की सामग्री मैं लेके आई थी टोकरी में, वो सभी उठा के मैं वट वृक्ष के समक्ष रखने जा रही थी, क्योंकि वहीं पे पूजा किया जाता है, वहीं पे सब कुछ होगा। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे व्लॉग में आगे बने रहिए और आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने वट वृक्ष का पूजा किया, क्या क्या विधि हुई और कैसे कैसे हुआ और क्या क्या किया मैंने, सब आपको आगे देखने को मिलेगा। इसी तरह आप बने रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही लोग पूजा कर रहे थे वट वृक्ष के पास, और वहाँ पे जगह भी अभी थी नहीं, इसीलिए मैं वहाँ पे पूजा की जो सामग्री थी वहाँ पे रख के मैं खड़ी हो जाती हूँ पूजा करने के लिए।
और इंतज़ार करती हूँ कि जब खाली होगी तब जाके मैं पूजा करूँगी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम सबको भी पूजा करने के लिए जगह मिल जाती है। सबसे पहले तो मैं उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पानी से, ताकि वो स्थान साफ़ रहे, स्वच्छ रहे। उसके बाद जो भी पूजा की सामग्री होती है धीरे धीरे वहाँ पे रखने लग जाती हूँ। सबसे पहले तो जो वट वृक्ष का जो पत्ता होता है वो 5 पत्ते वहाँ पे बिछाया जाता है। उसी पत्ते के ऊपर जो चावल जो पिसी होती है वो और टीका लगा के शुरुआत करते हैं पूजा की। उसके बाद पंखा में भी पिसी हुई चावल और कुमकुम दोनों को लगा के वहीं वट वृक्ष के पास पंखा को रख देते हैं। और अब बारी आती है सारे फल को बारी बारी से उस पत्ते पे रखने की। तो मैं बारी बारी से सारे फल उस पत्ते पे रख देती हूँ। फल और श्रृंगार बाकी जितनी भी सामग्री थे सभी पत्ते के ऊपर रख दिया मैंने। उसके बाद समय आ जाता है दिया जलाने की और पूजा करने की। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती और दिया दोनों जला देती हूँ।
उसके बाद पूजा करने के बाद मम्मी यहाँ मेरे आंचल में कुछ फल और मिठाई डालकर मेरी आंचल भर देती है, ताकि मेरी आंचल हमेशा भरी रहे। सुख समृद्धि और शुभ का प्रतीक होता है आंचल भरना, इसलिए यहाँ पे मम्मी मेरे आंचल में फल डाल देती है। उसके बाद समय आ जाते हैं वट वृक्ष पे कलावा बांधकर 5 से 7 बार फेरे लेने का। और जब ये 5 से 7 बार फेरे हो जाते हैं, उसके बाद उस कलावा को उसी धागा में लटका के छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कलावा बांधते वक्त ट्रैफिक अचानक से जाम हो चुकी थी, क्योंकि आगे लोग अपने सेल्फी लिया जा रहा था, कोई रील्स बना रहे थे, तो आगे ट्रैफिक क्लियर होगा कैसे। तो जैसे ही ट्रैफिक क्लियर हुआ हम आगे बढ़े, आगे का नो 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 नो। 5 बार कलावा से फेरा लगाने के बाद वट वृक्ष पे 5 बार टीका भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं टीका लगा देती हूँ 5 बार। उसके बाद 5 बार गले भी लगाया जाता है वट वृक्ष का। सभी विधि होने के बाद सारी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर से टीका किया जाता है। पूरा नाक से लेके मांग तक इस टीका को लगाया जाता है और एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी सिंदूर लगा रही हूँ और उसके बाद मेरी भी यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद जो कलश पे रखी आम थी उससे मैं
पानी से वट वृक्ष की जड़ों में डाल देती हूँ पानी, और पंखा से हवा करने लग जाती हूँ यहाँ पे। और फिर हवा करने के बाद 5 बार पैर भी दबाया जाता है वट वृक्ष का। तो मैं यहाँ पे देखिए पैर दबा रही हूँ। पूजा ख़त्म होने के बाद और कथा सुनने के बाद हमारी बारी आ जाती है थोड़ी सी मस्ती करने की। तो हम चल पड़ते हैं मंदिर से बाहर निकल के जमुना घाट पे, और वहाँ पे हम कुछ पानी में, यहाँ पे देखो किस प्रकार से पानी में हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और कुछ लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। यमुना घाट से लौटने के बाद घर पे फिर पति की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं वही पूजा विधि कर रही हूँ। तो दोस्तों आज की पूजा मेरी संपन्न हुई, और यहाँ पे मैं थोड़ी थक चुकी थी, तो मैं अब जा रही हूँ आराम करने के लिए। और आप सबसे इसी तरह नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।